विचार कर परख कर करती है और ये तो बहुत दिन से परखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया पार्टी ज्वाइन की और हम लोगों ने प्रत्याशी बना दिया। ये 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इनके संघर्ष पर, इनके कार्यशैली पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन होगा और इस बार बेलागंज में बदलाव देखने को मिलेगा। जो परंपरा चली आ रही है वंशवाद की कहें या जिस तरीके के भी आप अपने हिसाब से, आप चूँकि हमसे ज़्यादा बेहतर राजनीति को और समाज नीति को मीडिया के साथी जानते हैं, पहचानते हैं, तो इन सबों से बेलागंज को छुटकारा मिलने का समय आ गया। सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने संस्थापक सदस्य का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस बेलागंज चुनाव के लिए हमें उम्मीदवार के रूप में घोषित किए हैं। और आप लोग देख रहे हैं पिछले 30-35 वर्षों का जो बेलागंज क्षेत्र का जो स्थिति है, बदहाल है, फटहाल है। किसान मजदूर की स्थिति को आप देख सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से हम लोग खेत खलिहान दूरा दलान पे हमने घूमने का प्रयास किया है और चूँकि बताए भी कि हमारी पत्नी जिला परिषद की चुनाव लड़ी है बेलागंज 7 नंबर से, जिला परिषद 7 से, और हम दूसरे नंबर पर थे और साजिश का शिकार हुए थे, सबको पता है इस बात को। और जनता के बीच में हम जाएंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। इस बार वंशवाद की राजनीति बेलागंज में नहीं चलेगा क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। आप देख ही रहे हैं प्रत्याशी किन्हें बनाया गया है। पिछले 35 वर्षों से क्या स्थिति है क्षेत्र में, ना कोई ITI कॉलेज है, ना कोई डिप्लोमा कॉलेज है। और मैं एक शिक्षित उम्मीदवार हूँ, इंजीनियर उत्तम कुमार प्लस BTech प्लस MBA कर रखा हूँ और पूरा क्षेत्र वाकिफ़ है हमारे समाज सेवी और राजनीति से। पिछले 10 वर्षों का जो स्थिति रहा, घर घर हमने जाने का प्रयास किया। और चूँकि बेलागंज में उपचुनाव होगा तो मेरे तरफ से एक संकल्प पत्र भी घोषणा की जाएगी कि बेलागंज का बेसिक मुद्दा क्या है। आहार, पोखर, पाइन, आप देख सकते हैं बेलागंज की स्थिति सब के सब स्थिति में है। किसान मजदूर के पास खेतों में पानी तक नहीं पहुंचने का काम हो रहा है वहाँ पे। तो इस बार बेलागंज में सिर्फ विकास की बात होगा, ना कि वंशवाद की बात होगी। तो आप लोग का सहयोग का अपेक्षा रखते हैं। तमाम मीडिया बंधु यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी आप लोग जो सवाल पूछ सकते हैं। प्राथमिकता तो पार्टी के नाम से ही पता चल रहा है कि वादा नहीं, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो जन जन के बीच में जाएंगे, गरीबों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे और उनके जो दिल में दर्द है और जो माथे पे जो पसीना है उनका, उस चीज़ को समझने का काम इंजीनियर उत्तम कुमार पिछले 10 वर्षों से किया है बेलागंज में। तो इस बार जनता के बीच में जाएंगे और हमारा तो बेसिक जो संकल्प पत्र का 3-4 मुद्दा बेसिक रहेगा। बेलागंज हो गया चाहे चाकन हो गया, दोनों क्षेत्र को आप देखेंगे तो 100 गाँव से सुदूर इलाकों से जुड़ा हुआ है। बराबर की तलहटी तक वहाँ से लोग आते हैं। शौचालय का व्यवस्था नहीं है बेलागंज बाज़ार में, आप देखिएगा जाकर। चाकन व्यवस्था नहीं है। हमारी माताएं बहनें आती है कि शौचालय कहाँ करेगी, आपसे हम पूछना चाहते हैं। आप नहर और पोखर किसानों से बात करके देखिए, 100 नहर और पोखर वही स्थिति में है। और ये तो हम लोग का परंपरागत सीट है। 80 से 85 हमारे श्रद्धेय शत्रुघ्न बाबू यहाँ से विधायक रहे हैं हमारे समाज के, और 85 से 90 माननीय अभिराम बाबू हमारे अभिभावक रहे हैं 90 में। 2005 तक हमने चुनाव इस क्षेत्र में लड़ने का काम किया है और लोगों को हम लोग मौका भी दिए हैं। तो 4 से 5 बार मुस्लिम समाज को भी हम लोग वोट देने का काम किए थे। तो 4 बार हम लोगों ने दान देने का काम किया है। तो उन लोगों से भी हम करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमको भी आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि 4 बार आपको हमने मौका दिया है, 5वीं बार हमको प्रयास कीजिए। आपके समाज का बच्चा है, बेला का नेता वही होगा जो बेला का होगा, जो बेला से बिलोंग करेगा, जो बेला क्षेत्र से बिलोंग करेगा। बाहरी वालों को यहाँ नहीं चलेगा। जो बेला का बेटा होगा वही बेला का नेता होगा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और देखिएगा इस बार बदलाव होकर रहेगा। वादे सब लोग करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता। वही तो हम आपको कह रहे हैं कि 30-35 वर्षों से वादा हुआ है। कोई सा भी गाँव देख लीजिए, किसी भी समाज का आप गाँव चले जाइए, जिस समाज के विधायक हैं, हम उनके गांव में लोगों से पंचायत में बैठक में बात किए हैं तो बोलते हैं क्या कहें, देखिए विकास यही है। साउस, आहार, पाइप, पोखर तो भाई बंद है। आप जल जीवन हरियाली की बात कर रहे हैं, एक तरफ NDA के जो नेता हैं जदयू के, आप देखिए ना भाई, तब जल जीवन हरियाली बेलागंज में कितना है। RTI मार के देख लीजिए, पिछले 10 वर्षों में कितना RTI का जवाब मिला है हमको।
एक एक पॉइंट पे आरटीआई के जवाब हम लोग लेके बैठे हुए हैं और संघर्ष किए हैं। ऐसा नहीं कि ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है। हमारा परिणाम उठा कर आप देख लीजिए जिला परिषद चुनाव में पिछले 6 महीने तक हम लोग जनता के बीच में आशीर्वाद मिला भी। अब मेरा पूरा इतिहास को देखिए, हमारी पत्नी का देखिए, हम कोई राजनीतिक घराने से तो है नहीं, ना मेरा पिताजी कोई विधायक MP का चुनाव लड़े हैं। हम गरीब का बच्चा हैं और क्षेत्र में आए, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे बेलागंज में। अब देखिएगा परिणाम बदलेगा।